हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन के अंदर हमने देखा था वेरिएशन इन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू एल्टीट्यूड। मींस जब हम अर्थ सरफेस से या प्लैनेट के सरफेस से हाइट पे जाते हैं तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के अंदर चेंज आता है। हमने देखा था कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो है वो 1/r² के रिलेशन के अंदर डिक्रीज होता है। अब हम देखते हैं कि जब हम अर्थ सरफेस से डेप्थ में जाएंगे यानी कि अंदर की तरफ आएंगे तो उसमें भी हमारे पास डिस्टेंस और मास जो है वो चेंज होगा। तो उस कंडीशन पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो हमें क्या मिलेगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि ये जो कैपिटल आर है ये उस प्लानिट की रेडियस है। ठीक है, और हमें बोला है कि ये जो अर्थ सरफेस है या कोई भी प्लानिट की सरफेस है उससे डी डेप्थ पे हमें फाइंड करना है ये पॉइंट क्यू पे कि ये पॉइंट क्यू पे ग्रेविटेशनल एक्सलेशन जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा या उसका रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो उस पॉइंट की अगर यहाँ पर सेंटर से डिस्टेंस देखेंगे वो कोई होगी स्मॉल आर, और यहाँ पे स्मॉल आर का रिलेशन मिलेगा आर इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस डी। ठीक है, तो देखिए सेंटर से डिस्टेंस जो है वो ये है और सरफेस से डेप्थ जो है वो डी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे पॉइंट क्यू पर जब हम ग्रेविटेशन एक्सलेशन का रिलेशन देखेंगे वो आएगा जी डबल डैश इज इक्वल टू जी एम आर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, हमने ये चीज़ देखा था कि जब हम सॉलिड के अंदर किसी पॉइंट पे ग्रेविटेशन इंटेंसिटी देखते हैं तो उसका रिलेशन हमने देखा था जी या ई इज इक्वल टू जी एम आर अपॉन आर क्यूब। तो ये रिलेशन हम जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हमने इंटीग्रेशन करके रिलेशन निकाला था वो हम यहाँ पे अब डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर डेप्थ पर जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन वो कितना होगा, वो होगा जी डबल डैश इज इक्वल टू जी एम। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर अपॉन आर। तो देखिए जी डबल डैश का रिलेशन हमें मिलेगा यानी डेप्थ पर ग्रेविटेशन एक्सलेशन का रिलेशन मिलेगा जी इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। तो देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन है उसका रिलेशन जो है वो प्रोपोर्शनल में है। यानी जैसे कि हमने देखा था बाहर मतलब एल्टीट्यूड के साथ जी प्रोपोर्शनल टू 1/r² था, यहाँ पे जी प्रोपोर्शनल टू आर है। यानी कि यहाँ पर सेंटर से जब हम सरफेस की तरफ आएंगे तो ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो इंक्रीज होगा, सरफेस में मैक्सिमम होने के बाद डिक्रीज होगा। ठीक है, इसका देखो एक और रिलेशन देख सकते हैं। अगर हम आर है तो आर को लिख सकते हैं, स्मॉल आर को लिख सकते हैं कैपिटल आर माइनस डी, यानी जी डबल डैश इज इक्वल टू हमें मिलेगा जी इंटू आर माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें जी डबल डैश यानी कि इस पॉइंट पे जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन है वो मिलेगा जी इंटू 1 - डी अपॉन आर। तो ये हमारे पास होता है डेप्थ पर, है ना, ये किसी भी डेप्थ के रिलेशन के लिए बोला है। यहाँ से हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि अगर हम यहाँ पे आर की वैल्यू सॉरी डी की वैल्यू अगर कैपिटल आर के बराबर रख देंगे तो उस कंडीशन पे हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो जीरो आएगा। यानी जब हमारे पास डी इज इक्वल टू कैपिटल आर होगा उस कंडीशन में ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और जब हमारे पास डी इज इक्वल टू जीरो होगा तो ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो जी हो जाएगा, तो इंक्रीज हो रहा है ना। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जब हमारे पास ये वाला वेरिएशन जो है अंदर की तरफ है, मतलब जब डी जो है ना, मतलब हम मेटेरियल के अंदर की बात करें तो उस कंडीशन पे जी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम ग्रेविटेशन एक्सलेशन का वेरिएशन देखें सेंटर से कोई भी डिस्टेंस तक, ठीक है, तो यहाँ पे इस एक्सिस पे हम ले रहे हैं आर और यहाँ पे हम ले रहे हैं ग्रेविटेशन एक्सलेशन। तो देखिए हमने क्या देखा यहाँ पर, ये हमारे पास सरफेस है, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो लेस देन कैपिटल आर है और यहाँ पे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है। तो हमने देखा है यहाँ पे कि जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है सॉरी वो पॉइंट है, वो पॉइंट जो है वो उस प्लैनेट के अंदर की तरफ है, तो जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन है सेंटर से लेकर सरफेस तक इंक्रीज होता है। यहाँ पर ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो जी प्रोपोर्शनल टू आर होता है, पर जब सरफेस पे देखते हैं तो सरफेस पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर प्लैनेट के लिए बात करें तो प्लैनेट पे सरफेस पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो मैक्सिमम होगा और वो होगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। यहाँ पे एम जो है उस प्लैनेट का मास होगा और आर जो है उसकी रेडियस होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखें तो
तो उसके बाद देखेंगे तो ग्रेविटेशन जो है, ग्रेविटेशन एक्सलेशन वो डिक्रीज होगा और उसका रेट होगा जी प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी इस रेज से जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो सरफेस है, सरफेस पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन मैक्सिमम होता है। तो ये वेरिएशन होता है ग्रेविटेशन एक्सलेशन का डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस जो है वो ये सेंटर से। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो हमने ग्रेविटेशन एक्सलेशन देखा था उसमें वेरिएशन विद एल्टीट्यूड और डेप्थ, तो उसमें हमने दो रिलेशन देख लिए। अगर हम एल्टीट्यूड की बात करेंगे तो वो आएगा g1 - 2h/r, जब हमारे पास h जो है वो लेस देन कैपिटल आर हो। एक हमने देखा g∆d/1 - d/r, ये हमारे पास डेप्थ के लिए। तो हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो है वो इन दोनों से रिलेटेड आते हैं। क्वेश्चन आता है जैसे कि हमें कितनी डेप्थ पे जाना पड़ेगा कि हम ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो हाइट पर जो देखेंगे वो उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग मिले। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे। हम अज्यूम करते हैं कि जो ये है अर्थ सरफेस, यहाँ से एच हाइट तक गए तब हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो जी रेस है। तो यहाँ से नीचे की तरफ गए वो हम डी गए, यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन जी डबल डैश है। तो एच और डी में रिलेशन हमें फाइंड करना है कि जिससे जी डैश जो है वो हमें जी डबल डैश मिले, है ना। यानी कितने डेप्थ पे नीचे जाए कि ये एच हाइट पे जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन है उसके बराबर वैल्यू हमें मिले। तो इसे लिख सकते हैं g1 - 2h/r इज इक्वल टू g1 - h/r। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें मिलेगा 2h/r इज इक्वल टू h/r, है ना। यानी कि हमें क्या मिल रहा है, सॉरी डी है यहाँ पे, d/r डेप्थ के लिए डी। तो हमें मिला d इज इक्वल टू 2h। ठीक है, तो यानी कि हमें जो है वो उस हाइट का डबल नीचे जाना होगा सेम चेंज के लिए, है ना। तो जितनी वैल्यू यहाँ पे जी डैश एच हाइट पे है उतनी 2d एच इज इक्वल टू 2h डेप्थ पर ग्रेविटेशन एक्सलेशन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कुछ इलस्ट्रेशन रिलेटेड टू वेरिएशन ग्रेविटेशन एक्सलेशन। देखिए यहाँ पे मैं बोला है स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस आर वेरिएशन ऑफ जी इज शोन बाय। तो हमें यहाँ पे देखिए अभी हमने देखा ग्राफ इसका, जब हम बात करेंगे सेंटर से लेकर सरफेस तक ग्रेविटेशन एक्सलेशन इंक्रीज होगा और उसके बाद जो है वो डिक्रीज होगा, यानी करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। ठीक है, पहले प्रोपोर्शनल और बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखिए नेक्स्ट रिलेशन हमें बोला है बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम अर्थ रिच हाइट इक्वल टू अर्थ रेडियस बिफोर रिटर्निंग टू अर्थ द पावर एक्सर्ट बाय ग्रेविटेशन एक्सलेशन इज ग्रेटेस्ट। यानी कि हमें पूछा हुआ है कि किस कंडीशन पे हम देखेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे जो पावर अप्लाई हो रही है ग्रेविटेशन एक्सलेशन की, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से, वो मैक्सिमम कहाँ पे होगा। ऑप्शन ए बोला है एट द ग्रेटेस्ट, एट द इंस्टेंट just before the body hit the earth it remains constant all through, at the instant just after body is projected at highest position of the body। ठीक है, तो एक बात समझिए, जब हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो पावर का रिलेशन हम क्या देखते हैं, पावर जो होता है दैट इज एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, ये हमारे पास है पावर। तो हमें बोला हुआ है कि किस मोमेंट पे ऑब्जेक्ट जो है उस पर ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से पावर जो है वो मैक्सिमम है। ऑप्शन ए पे चेक करें कि एट इंस्टेंट जस्ट बिफोर बॉडी हिट्स द अर्थ। तो देखिए इस कंडीशन पे ऑब्जेक्ट जब जब इसको जस्ट अर्थ से हिट करने वाला है तो इस कंडीशन में फोर्स लगेगा, वो लगेगा एम जी, और वेलोसिटी जो है वो नीचे की तरफ है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे पावर जो है वो यहाँ पर आएगी, वो आएगी एम जी इंटू वी। ठीक है, ऑप्शन बी में देखिए रिमेन कांस्टेंट तो नहीं, देखिए यहाँ पर जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है और हमें पता है जब हाइट पे हम जाएंगे तो ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हाइट पे है तो यहाँ पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन जी डैश है, यानी यहाँ पर हमारे पास फोर्स एम जी डैश जो है वो कम आएगा एम जी से, तो जो फोर्स है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ये ऑप्शन बी जो है वो तो ग्रेटेस्ट वाली कंडीशन नहीं देगा। सी पे बोला हुआ है
जस्ट सॉरी बी ऑप्शन में बराबर दिए हुए हैं तो बराबर तो नहीं रहेगा, चेंज होगा। सी ऑप्शन में दिया दिया हुआ है एट द इंस्टेंट जस्ट आफ्टर बॉडी इज प्रोजेक्टेड। अब देखिए जब ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट का क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है और mg जो है वो नीचे की तरफ है ना। ऑप्शन बी सी के केस में हम ये चीज़ देख रहे हैं। तो देखिए इस कंडीशन में दोनों के बीच में एंगल जो है वो 180 का होगा, ठीक है। तो एंगल अगर 180 है तो पावर जो आएगी वो माइनस एम जी वी आएगी। ऑप्शन डी देखते हैं, एट द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ बॉडी। तो हाईएस्ट पोजीशन ऑफ बॉडी पे वेलोसिटी जीरो होगी तो पावर अप्लाई जो होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा ए। इस कंडीशन में हमें मिलेगा एम जी वी और इस कंडीशन में माइनस एम जी वी। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो होगी वो पॉइंट ए पर, मतलब ए केस में होगी जब ऑब्जेक्ट जो है वो जस्ट ग्राउंड को हिट करने वाला है। देखिए नेक्स्ट रिलेशन हमें बोला है द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट 1 किलोमीटर अबव द अर्थ इज द सेम एट द डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन डी की वैल्यू क्या होगी। तो ये रिलेशन तो अभी हमने फाइंड किया था कि अगर हम यहाँ पर हाइट पे जाते हैं और डेप्थ पे जाते हैं तो सेम ग्रेविटेशन एक्सलेशन के लिए रिलेशन जो है वो क्या होगा, है ना। हमें क्या करना है, जी डबल डैश इक्वल टू जी रखना है। तो उसमें हमने क्या देखा था, देखिए यहाँ पर जो हाइट है वो 1 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी एज जो है वो लेस देन आर है। तो उस कंडीशन पे हम जी डैश का जो है वो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जी इंटू 1 - 2h/r। तो वहाँ से हमारे पास रिलेशन आया था कि डी जो है दैट शुड बी इक्वल टू 2h, है ना। अभी हमने रिलेशन निकाला था तो जी इज इक्वल टू होना चाहिए 2 किलोमीटर, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा डी। देखिए नेक्स्ट रिलेशन, तो ये क्वेश्चन जो है वो मेंस में पूछा हुआ है। देखिए क्या है ये क्वेश्चन में, हमें बोला है द वैल्यू ऑफ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द एल्टीट्यूड अबव इज सरफेस एट विच एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज टू 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज क्लोज टू। रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो दी हुई है हमें 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। अब देखिए अब यहाँ पे समझिए इस चीज़ को, हमें यहाँ पे बोला है कि जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन है वो सरफेस पे 9.8 है और हमें बोला हुआ है कि वो हाइट जहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो हाफ हो जाती। तो इस कंडीशन पे हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, एक ऑप्शन है हमारे पास कि जी इज इक्वल टू हम यूज़ करें जी अपॉन 1 + h/r का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक रिलेशन हमारे पास है जब हम यूज़ करें जी 1 - 2h/r, दोनों हाइट के रिलेशन है। पर देखिए ये सेकेंड वाला रिलेशन कब यूज़ होता है, ये होता है व्हेन h इज लेस देन r, या वेरिएशन इन g जो है वो कम हो और यहाँ पे हाफ हो रहा है। तो उस कंडीशन पे हम फर्स्ट वाला रिलेशन जो है वो यूज़ करेंगे। तो अब जो वैल्यूज है वो पुट कर देते हैं। यहाँ पर हमें वैल्यू दी है 4.9 इज इक्वल टू जी की वैल्यू 9.8 अपॉन 1 + h/r होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा 1 + h/r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9.8 अपॉन 4.9 यानी 2। तो ये हमें मिलेगा h/r इज इक्वल टू √2 - 1, ठीक है। यानी ये मिलेगा h इज इक्वल टू r इंटू √2 - 1। तो जो वैल्यूज है वो हम पुट कर देते हैं। तो h हमें मिलेगा 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू √2 की वैल्यू 1.414 - 1, तो हमें मिलेगा 6.4 इंटू 0.414 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये हमें मिलेगा 2.6 इंटू 10⁻6 मीटर, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा डी। ओके, तो 11 के बाद आप देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। देखिए हमें यहाँ पे बोला है द वैल्यू ऑफ द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g1 एट हाइट h इज इक्वल टू r/2, है ना। अब देखिए जो हाइट है वो r/2 यानी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा रिलेशन हमें यूज़ करना है वो क्लियर है। हमें फर्स्ट वाला रिलेशन यूज़ करना होगा, ठीक है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो ये हमें h की वैल्यू गिवन है, इट इज इक्वल टू g1 एट डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन रेशियो d/r इज इक्वल टू, ठीक है।
तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले देखे थे, बट उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पर जो रिलेशन होगा, है ना, यहाँ पर जो एज का रिलेशन है वो देखे तो उसमें जो उसकी वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो हम यहाँ पर जब जी डैश की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी एल्टीट्यूड की वजह से ग्रेविटेशन एक्सलेशन फाइंड करेंगे, वो आएगा जी अपॉन 1 + h अपॉन आर का होल स्क्वायर, और जी डबल डैश जो होगा वो होगा जी इंटू 1 - d अपॉन आर। और हमें बोला है कि दोनों कंडीशन में जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन है उसको बराबर करना है। तो ये हमारे पास है g1 और ये g2, और g1 इक्वल टू g2 हमें प्लेस करना है, ठीक है। तो ये आएगा g अपॉन 1 + h अपॉन आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू g1 - d अपॉन आर, ठीक है। तो देखिए g से g हट जाएगा, ये g से g हट जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू 1 + h अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू 1 - d अपॉन आर, ठीक है। तो जो हमें h की वैल्यू गिवन है उसे हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ये हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू 1 + h की वैल्यू हमें गिवन है r/2, ठीक है। तो r/2 हम यहाँ पे प्लेस करेंगे, r से r हटेगा तो ये आएगा हाफ स्क्वायर इंटू 1 - d अपॉन आर, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा 1 इज इक्वल टू 3/2 स्क्वायर यानी 9/4 इंटू 1 - d अपॉन आर, यानी ये हमें मिलेगा 4/9 इज इक्वल टू 1 - d अपॉन आर। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा d/r इज इक्वल टू 1 - 4/9, यानी ये मिलेगा 5/9 डी अपॉन आर। तो देखिए इस केस में हमारे पास डी अपॉन आर जो है वो उसका रेशियो आ रहा है 5/9, ठीक है। तो इस चीज़ का याद रखना है कि अगर हाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है तो उस कंडीशन में ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो g अपॉन 1 + h अपॉन आर का होल स्क्वायर यूज़ करना है, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इफेक्ट, चेंज इन ग्रेविटेशन एक्सलेशन ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो देखिए अब हम देखते हैं कि जो अर्थ रोटेशन है उसकी वजह से ग्रेविटेशन एक्सलेशन पे क्या इफेक्ट आता है। हम देखते हैं जैसे अर्थ है, तो अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पर रोटेट होती है ना। हमने देखा कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड जो है वो रेवोल्यूट होती है, इसके अलावा खुद की एक्सिस पे भी वो घूमती है। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये है हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रही है। हमने अज्यूम किया है कि पॉइंट पी है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो एम है, वो प्लेस्ड है। तो जब यहाँ अर्थ रोटेट होगी ओमेगा से, तो हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी अपनी पोजीशन पे रोटेट होगा। तो इस कंडीशन पे ऑब्जेक्ट का पाथ जो होगा उस एक्सिस के अबाउट अगर देखें तो वो एक सर्कुलर पाथ होगा, देखिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे सरफेस पे रखा है, तो इस कंडीशन पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सिस के अबाउट आर रेडियस के एक सर्कल में घूम रहा है ना। ऑब्जेक्ट क्या होगा, कुछ टाइम के बाद यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, इस तरीके से घूमेगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस एक्सिस के अबाउट देखें तो इस एक्सिस के अबाउट ये आर रेडियस के पाथ पे घूम रहा है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो एम है और यहाँ से जो रेडियस है वो आर है। तो एक बात समझिए, ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। हमें पता है इस ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सर्कुलर पाथ के बाहर की तरफ लगेगा, और ये यहाँ पर होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर से इस ऑब्जेक्ट की अगर हम डिस्टेंस देखें तो ये है हमारे पास कैपिटल आर। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो इक्वेटर के साथ जो है थीटा एंगल बना रहा है। तो हम यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर में रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर इस ट्राइंगल से अगर हम देखें, है ना, ये हमारे पास है सेंटर सी, इसको हम लिख लेते हैं सी डैश, और ये पॉइंट पी है। तो अगर हम ट्राइंगल सी सी डैश पी में देखें, है ना, तो ये हमारे पास एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, है ना, ये एंगल भी
थीटा होगा। तो इस कंडीशन पे हम आर का रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू आर अपॉन कैपिटल आर, यानी यहाँ पर स्मॉल आर जो है वो हमें मिलेगा कैपिटल आर कॉस थीटा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करेगा तो थीटा में चेंज आएगा, उसके अकॉर्डिंग स्मॉल आर भी चेंज होगा। तो हम यहाँ पे देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है एफ सी है ना, एफ सी यहाँ पर कितना आएगा, हमें मिलेगा एफ सी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल आर कॉस फाई। ठीक है, ये हमारे पास एफ सी का रिलेशन आएगा। अब यहाँ पे देखिए एफ सी जो है वो यहाँ पर अभी इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये जिस डायग्राम में बता रखा है। ठीक है, अब समझिए, अब हम ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है। अगर ये ऑब्जेक्ट जिसका मास m है अगर, तो अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ग्रेविटेशन फोर्स नहीं लग रहा, ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो तो यहाँ पर रेडियल डायरेक्शन में लगेगा सेंटर की तरफ, ये हमारे पास mg होगा। तो mg जो लग रहा है वो तो सेंटर की तरफ लग रहा है। ठीक है ना, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं हम ये वाली कंडीशन पे पॉइंट P पे। तो ये वाला एंगल जो है वो थीटा है और यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो है एफ सी। ठीक है, तो रेडियल डायरेक्शन में अगर हम देखें तो रेडियल डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लग रहा है वो हम देख सकते हैं, ये है इसका सेंटर। ठीक है, और इस सेंटर पे अगर हम देखें तो उस मास पे रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो देखिए ये एंगल थीटा है तो यहाँ पे फोर्स के भी कंपोनेंट आ सकते हैं, यहाँ पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो ये एंगल थीटा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यहाँ पे कंपोनेंट आएगा वो आएगा एफ सी कॉस थीटा। और नीचे की तरफ यहाँ पे तो हमने देखा ये हमारे पास एम जी तो है ही, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा, यानी एफ नेट जो है वो कितना मिला हमें, वो हमें मिलेगा एम जी माइनस एफ सी कॉस थीटा, ये हमारे पास नेट फोर्स है। यानी जो हम एम जी अज्यूम कर रहे थे एक्चुअल में जो फोर्स है वो एम जी माइनस एफ सी कॉस थीटा है। तो एक काम करते हैं एफ सी की वैल्यू जो है वो इस रिलेशन में लाके पुट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि उस पे जो अपेरेंट यहाँ पर जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन है वो कितना होगा, एक्चुअल में ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो कितना होगा। तो देखिए एफ डैश जो एफ नेट है उसको हम लिख लेते हैं एम जी ट्रिपल डैश। ठीक है, ट्रिपल डैश बता रहा है रोटेशन की वजह से रिजल्टेंट हमें जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन मिल रहा है वो एम जी माइनस एफ सी हमने देखा था, एफ सी हमारे पास आया था एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एम दोनों तरफ से कॉमन आके हट जाएगा तो जी ट्रिपल डैश यानी जी हमें मिलेगा, ग्रेविटेशन एक्सलेशन हमें मिलेगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा जो है उस ऑब्जेक्ट की इक्वेटर के साथ जो एंगल है वो है ना, ओमेगा उसका एंगुलर सॉरी उस प्लैनेट का एंगुलर वेलोसिटी है, आर उसकी रेडियस है और जी जो है उसके सरफेस पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन है। तो देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर थीटा के चेंज होने से भी ग्रेविटेशन एक्सलेशन में चेंज आएगा। यानी अगर हम जैसे अर्थ की बात करें, ठीक है, और अगर हम अर्थ को एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लें, ठीक है, इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल है, तो देखिए जब हम यहाँ पे इक्वेटर की बात करेंगे, ये है हमारे पास इक्वेटर और ये है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ये है हमारे पास पोल। ठीक है, ये हमारे पास जैसे नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ठीक है, तो अब समझिए जब हम बात करेंगे इक्वेटर पे तो इक्वेटर पे थीटा की वैल्यू क्या आएगी, है ना, ऑन इक्वेटर बात करें तो थीटा की वैल्यू हमें 0 मिलेगी, कॉस 0 जो होता है वो 1 होता है। यानी यहाँ पर जी ट्रिपल डैश की वैल्यू अगर हम देखेंगे कहाँ पर इक्वेटर पे, तो देखिए क्या वैल्यू हमें मिल रही है, वो है जी एस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर हम इक्वेटर पे देखें तो इक्वेटर पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन की वैल्यू जो है वो हमें मिनिमम मिल रही है और वो मिल रही है जी सरफेस पे माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। यानी यहाँ पर इक्वेटर पे देखें तो इक्वेटर पे जो चेंज होता है वो मैक्सिमम होता है, जी जो होगा वो यहाँ पे मिनिमम होगा। वैसे अगर हम पोल पे देखें तो देखिए पोल का रिलेशन हमें क्या मिलेगा, जब हम यही रिलेशन पोल पे देखेंगे तो थीटा की वैल्यू जो है वो 90 होगी, कॉस 90 जो होता है वो कॉस 90 0 होगा।
तो इस कंडीशन पे जी ट्रिपल डैश जो हमें मिलेगा वो मिलेगा जी के बराबर, यानी पोल्स पे अगर हम देखेंगे तो पोल्स पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन जो है वो सरफेस पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन के बराबर ही होता है। तो हम क्या देखते हैं, इक्वेटर पे जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन है वो मिनिमम होगा और उसकी वैल्यू होगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और अगर पोल्स पे हम देखेंगे तो वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, पोल्स पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन में चेंज नहीं आता ड्यू टू रोटेशन, और इक्वेटर पे जो रोटेशन होता है, रोटेशन की वजह से ग्रेविटेशन एक्सलेशन में चेंज मैक्सिमम होता है। अगर हमसे ये कहा जाए कि अगर हम ये देखें कि अर्थ का जो रोटेशन है वो रुक गया है, अगर अर्थ अपना रोटेशन रोक दे तो पोल्स पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन में चेंज आएगा? नहीं, पोल्स पे कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि पोल्स पे रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं आता। इक्वेटर पे चेंज आएगा अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मतलब सॉरी, प्लैनेट जो है वो रोटेट होना बंद कर दें, ओमेगा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अब उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेविटेशन एक्सलेशन की वैल्यू वो सरफेस के बराबर हो जाएगी, यानी जो चेंज आएगा वो ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा, है ना। वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ग्रेविटेशन एक्सलेशन की वैल्यू इंक्रीज होके कितने इंक्रीज होगी, ओमेगा स्क्वायर आर इंक्रीज होकर अर्थ सरफेस पे जो वैल्यू है, पोल की जो वैल्यू है उसके बराबर आ जाएगा। तो हमें याद रखने 3 रिलेशन। अगर किसी भी पॉइंट के लिए बात करें, थीटा का रिलेशन के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, उसमें ये फॉर्मूला आएगा। पोल्स पे हम देखेंगे तो पोल्स पे रोटेशन की वजह से ग्रेविटेशन एक्सलेशन में कोई चेंज नहीं आता, और इक्वेटर पे देखेंगे तो इक्वेटर पे होगा जी इक्वलेंट, इक्वेटर इज इक्वल टू जी ऑन सरफेस माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, आर रेडियस होगी और ओमेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम यहाँ पे ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ देखें तो वो कैसे फाइंड होगी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ यानी ओमेगा, वो कितना होगा, तो देखिए ओमेगा होगा एंगल अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर हम अज्यूम करें कि जो प्लैनेट है या अर्थ है वो टोटल एंगल जो है वो, अगर ये सर्कल पूरा करती है तो कितना एंगल कवर करेगा, तो उस कंडीशन में थीटा की वैल्यू आएगी 2 पाई, और कंप्लीट रोटेशन करने में जो अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ को कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे कंप्लीट रोटेशन करती है तो उसमें हमने देखा एंगल जो होगा वो 2 पाई कवर होगा, और टाइम कितना लगेगा, वो होगा 24 आवर्स, या हम लिख सकते हैं 24 इंटू 3600 सेकेंड। ठीक है, तो ये है हमारे पास ओमेगा ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अगर हमें कहीं किसी कंडीशन में प्लैनेट के लिए बोला हुआ है कि पर्टिकुलर इतने आवर जो है वो वहाँ पे डे है ना, डे और नाइट है, कंप्लीट रोटेशन के लिए इतना टाइम लगता है, तो उस कंडीशन पे हम ओमेगा इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ आएगा पाई अपॉन 12 इंटू 3600। तो देखिए अब आगे देखते हैं इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन नंबर 13, यहाँ पे हमें बोला है अ बॉक्स ऑफ वेट 196 न्यूटन ऑन स्प्रिंग बैलेंस एट नॉर्थ पोल। ठीक है, इट वेट्स रिकॉर्डेड ऑन सेम बैलेंस इफ इट शिफ्टेड टू इक्वेटर इज क्लोज टू। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट जो है उसका वेट मेजर किया पहले पोल पे, तो हमें पता है पोल पे जो वैल्यू होगी वो अर्थ सरफेस पे वैल्यू के बराबर होगी। फिर हमें बोला है कि वो ऑब्जेक्ट को और वेटिंग मशीन को हम शिफ्ट करते हैं इक्वेटर पे, तो इक्वेटर पे जो रीडिंग हमें मिलेगी वो कितनी मिलेगी। ठीक है, तो हमें बोला हुआ है जी सॉरी वेट है ना, तो डब्ल्यू ऑन पोल वो है वहाँ पे 196 न्यूटन, है ना। डब्ल्यू ऑन पोल क्या होगा, वो होगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशन एक्सलेशन एट पोल। ठीक है, तो ये हमें मिला 196 न्यूटन, और वेट ऑन इक्वेटर जो है वो होगा मास इनटू जी ऑन इक्वेटर। ठीक है, तो अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे वेट जो होगा वो होगा एम जी इक्वेटर इज इक्वल टू, इसे लिख सकते हैं एम जी ऑन इक्वेटर वो था हमारे पास जी ऑन पोल यानी सरफेस भी बोल सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर
आर, ठीक है। यहाँ पर जो कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा एम जी पी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर, या हम एम की वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई नहीं करते, हम ये जो फर्स्ट रिलेशन है, फर्स्ट रिलेशन से मास की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना। तो अगर यहाँ पे फर्स्ट रिलेशन से देखें तो मास की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी, तो हमें पता है क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन ऑन पोल है ना, उसमें वैल्यू जो है वो 10 है ना। तो यहाँ पे साइड में देख लेते हैं, ये 196 इजिकल टू एम जी है, तो एम की वैल्यू होगी 196 अपॉन 10 यानी 19.6, ठीक है। तो मास का रिलेशन हम ये यूज़ कर सकते हैं, तो रख दीजिए। मास की वैल्यू आएगी 19.6 इंटू जी की वैल्यू 10 माइनस, अब देखिए ओमेगा अभी हमने फाइंड करना देखा था, ओमेगा कितना आएगा यहाँ पे, वो आएगा 2 पाई अपॉन 24 इंटू 3600 स्क्वायर इंटू अर्थ रेडियस। देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है 6400 किलोमीटर, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6400 इंटू 10⁻3, ओके। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे हमें जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो वेट ऑन इक्वेटर हमें मिलेगा, यानी एम जी ऑन इक्वेटर हमें मिलेगा, वो होगा 19 पॉइंट, सॉरी ये हमारे पास आ रहा है 195.32 न्यूटन, यानी इक्वेटर पे देखिए, इक्वेटर पे जो वेट है वो कम आ रहा है, ठीक है, और उसकी वैल्यू आएगी 195.32, यानी करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ओके। तो देखते हैं नेक्स्ट रिलेशन। देखिए यहाँ पे हमें बोला है एग्जाम्पल नंबर 14 में, द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस एट पोल इज जी, angular velocity of earth about the axis passing through the pole is omega, the object is weighted at equator and height h above the pole by using spring balance, if the weight are found to be same then h is, और यहाँ पे कंडीशन हमें गिवन है कि h जो है दैट इज लेस देन कैपिटल आर। तो देखिए ये कंडीशन हमें दी हुई है कि हाइट जो है वो काफ़ी कम है, तो हमें समझ में आता है कि हाइट के लिए ग्रेविटेशन एक्सलेशन का कौन सा रिलेशन हमें यूज़ करना है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमें बोला है कि ये जो बात कर रहे हैं अर्थ के लिए, तो ये है अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ये है हमारे पास पोल और ये है इक्वेटर, ठीक है। तो हमें दो कंडीशन बोली हुई है जहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, तो एक ऑब्जेक्ट का वेट कर रहे हैं हम यहाँ पे इक्वेटर पे, ठीक है, और उसी ऑब्जेक्ट का वेट कर रहे हैं हम पोल पे हाइट एज पे, और हमें यहाँ पर जो ग्रेविटेशन एक्सलेशन है वो दोनों कंडीशन में सेम मिल रहा है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि बताइए कि यहाँ पर एच जो है उसका रिलेशन क्या होगा अगर ये जो अर्थ है वो ओमेगा से रोटेट हो रही है और उसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर हाइट पर ग्रेविटेशन एक्सलेशन कितना होगा और इक्वेटर पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन कितना होगा। तो जी डैश मतलब एच हाइट पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन होगा जी 1 - H 2H अपॉन आर। देखिए कंडीशन बोला हुआ है एच इज लेस देन कैपिटल आर, तो ये वाला रिलेशन हम यूज़ कर सकते हैं जैसा कि हमने कंडीशन में देखा था। और जी ट्रिपल डैश देखिए, तो जी ट्रिपल डैश मतलब इक्वेटर पे ग्रेविटेशन एक्सलेशन वो होगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, दोनों रिलेशंस को बराबर कर देना है जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हमारे पास आएगा जी डैश इक्वल टू जी ट्रिपल डैश, यानी कि ये आएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू जी इंटू 1 - 2H अपॉन आर, ठीक है। तो ये सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा जी माइनस 2GH अपॉन आर, और ये जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो देखिए जी से जी हट जाएगा, माइनस का साइन हटेगा, तो यह आएगा हमारे पास 2GH अपॉन आर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। देखिए क्वेश्चन में हमें एच की वैल्यू पूछी हुई है, तो ये हमारे पास आएगा एच इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। तो हमारे पास जो एच की वैल्यू आनी चाहिए वो ये आनी चाहिए। तो देखिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो करेक्ट ऑप्शन होगा
ए। ओके,